तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य वैराज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आ चुके हैं। थंबनेल से आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे कि भाई कहाँ गए प्रशांत किशोर, क्या हुआ प्रशांत किशोर का, क्या प्रशांत किशोर ने पॉलिटिक्स छोड़ दी है या क्या प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर भाग चुके हैं। आज कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और क्या प्रशांत किशोर जब सुप्रीम कोर्ट में गए बिहार पोल इलेक्शन के बाद, तो बिहार इलेक्शंस के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को क्या कहा और क्या हिदायत दी उनको, आज उस विषय पर भी बात करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं कि पिछले साल यानी 2025 में बिहार में इलेक्शंस हुए। बिहार में विधानसभा के इलेक्शंस हुए। 243 सीटों में से लगभग 238 सीटों पर जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जो थी वो चुनाव लड़ती है। और उसमें उसको लगभग 238 सीटों में से 0 सीटों पर जीत मिलता है। और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें लगभग 101 और 101 सीटें भाजपा और दोनों ने चुनाव लड़े थे। तो मेजोरिटी जो चाहिए होता है वो 1/3 चाहिए होता है। तो उसके बाद भाजपा और जेडीयू जो थी वो दोनों गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनाते हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से एक बार आते हैं। चुनाव होने के बाद प्रशांत किशोर जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट के पास किस प्ली के साथ जाते हैं, क्या वहाँ पर दलील किस लिए जाते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत वो जाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, यानी कि वो जिस केस पहले केस जो दाखिल करते हैं उसके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जो उनके लॉयर उनके द्वारा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 जो कि डायरेक्ट औरतों के अकाउंट में डाले गए, उससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन के दौरान जो लागू किया जाता है, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कई सारे नियम्स होते हैं कि आप ये चीज़ें पर्टिकुलर नहीं कर सकते। उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, जिसके तहत बिहार के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया गया 2 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करके, जिससे वो वोट खरीदा गया। इसी की सुनवाई करते हुए जेडीयू के जो वकील थे उनका भी ये कहना था कि हमने जो भी हमारी बेनिफिशियरी होती हैं उसको तो हम देते ही हैं, क्या चुनाव के समय आप किसी को जो सैलरी होती है सरकारी एम्प्लॉय की वो सैलरी आप नहीं देते हैं। तो इस तरह की दलील दी गई। लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस हमारे हैं देश के जस्टिस सूर्यकांत सर, उनके द्वारा क्या कहा गया कि उन्होंने साफ तौर पर देखा है कि पीपल बिट्रेड यू, कोट एंड कोट कर रहा हूँ, कि पीपल बिट्रेड यू, यू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिसिटी। आगे वो क्या कहते हैं कि हाउ मेनी सीट्स योर पार्टी गॉट। अब मैं आपको सिंपली भाषा में बता कि ये प्रशांत किशोर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आपकी पार्टी ने कितने सीट जीते, आपकी पार्टी को कितना वोट मिला है, और आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं किस लिए, पब्लिसिटी के लिए है आपसे। और उसके बाद इस प्ली को खारिज कर देते हैं और इस तरह का जो प्ली था उसको सुनने से मना कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप जाइए, जो स्टेट का मामला है पटना हाई कोर्ट में जाइए, आप वहाँ जाकर सुनवाई करिए। और फिर उसके बाद प्रशांत किशोर की जो भी अर्जी थी उसको खारिज कर दी जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा बताता है, खुद को बताता है मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, ये करके आया हूँ, चुनाव हारने के बाद सेम व्यक्ति पहले कहता था कि अगर जेडीयू की जो नीतीश कुमार की पार्टी अगर 25 सीट से ज़्यादा जीत गई तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देगा, वो बिहार की पॉलिटिक्स छोड़ देगा। फिर उसके बाद उस बात से पलट जाना, मतलब केजरीवाल 2.0 नहीं है, केजरीवाल से भी बड़ा वाला फ्रॉडिया जो होता है ना वो। इसलिए मैंने थंबनेल में क्या लगाया था, जन नालायक। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उसके दिमाग मतलब वो खेल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि क्यों चुनाव हारने का बहुत बड़ा कारण उनके पीछे का। और जब हम एनालिसिस कर रहे थे इसके अंदर, हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी, तो सबसे पहले बेसिक तो ये था कि उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान इतना हल्ला हू किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ से तेजस्वी यादव के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे हम। तो पहले तो वहाँ से कैंसिल किया, फिर उन्होंने कहा कि हम करागर से चुनाव लड़ेंगे, बिहार से ही एक और विधानसभा से, वहाँ से भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं और जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब ये देखिए दूसरा कि इसको, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसको लगा कि बिहार एक चुनाव एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे ग्रैब करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी पार्टी की तरफ से किस तरह से आते थे, किस तरह के गाइडलाइंस थे कि आपको कोई झंडा लेना है। सबसे पहले तो आप नामांकन से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से बिजनेस माइंडेड और किस तरह से पैसा को लेकर ओरिएंटेड सोच रहा था कि अगर आपको नामांकन करना है, ये कह रहा है कि मैं बहुत प्रोफेसर बहुत पढ़े लिखे लोगों को ही सीट दूंगा ताकि वो बिहार के में रोजगार बहुत सारी चीज़ें करें। तो भाई तुमने सबसे पहले क्या किया, चुनाव के नामांकन के दौरान 12,000 रुपये सबसे लिए कि भाई 12,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कि अगर आपकी पहले भरिए और हम डिसाइड करेंगे कि आपको टिकट देना है या नहीं देना है। आप सोच लीजिए कि कितने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा और कितने सारे इसके पास वो आएंगे। उसकी अगर वो भी डाटा रिलीज कर देंगे तो और भी अच्छी बात होगी। दूसरी बात, फिर उसके बाद जब चुनाव प्रचार के दौरान कि झंडा कहाँ से लेना है, पार्टी से लेना है,
फ्लैग को कुछ मतलब पोस्टर कहाँ से बनवाना है, पार्टी के प्रिंटिंग से बनवाना है। मतलब हर एक चीज़, हर एक छोटा से छोटा सामान अगर आपको खरीदना है ना, तो आप पार्टी को से लीजिए, आप कहीं और से ना जाइए। तो मतलब ये कितना बिजनेस ओरिएंटेड होकर ये पूरे बिहार के पॉलिटिक्स के दौरान चुनाव लड़ी। अगला था कि खुद चुनाव न लड़ना है। एक बहुत बड़ी ये भी सीख थी कि भाई चुनाव खुद नहीं लड़े और सबको आगे करते हुए, क्योंकि हार का जिम्मेदारी खुद को नहीं लेना। एक सबसे बड़ा मेरे को बहुत बेकार लगा इस बात को लेकर कि प्रशांत किशोर के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा कई बार ये कहा है कि मतलब पार्टी के लोगों के द्वारा कि लोग ही ऐसे हैं, बिहार के लोग विकास नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आउटर जा रहा है कि लोग विकास नहीं चाहते, लोग ये नहीं चाहते, लोग वो नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि जो जनादेश था वो आपको पता चल गया होगा, और आप हारने के बाद आप लोगों को दोष दे रहे हैं कि लोगों ने अच्छे लोगों को नहीं चुना। जो आप 1 साल से बिहार में घसीट रहे थे अपने आप को, जो लोग वहाँ 20 साल 25 साल से खुद को बिहार की पॉलिटिक्स में अपना खून पसीना बहाए, भले ही वो अच्छे लोग हों, गलत हो लोग हों, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि आप जो लोग वहाँ 25 साल 40 साल से पॉलिटिक्स के अंदर खुद को घसीट रहे हैं, उनके बजाय वो लोग जो 10 दिन 20 दिन में आए और कहे कि भाई हमें वोट दे दो, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपको चुनाव में जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि लोग यहाँ तक कहने को आ गए कि भाई लोगों की गलती है, कि लोग ही ऐसे हैं वहाँ पे भी, लोग भी विकास नहीं चाहते, लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो वहाँ पे क्रिमिनलबाजी करते हैं, वो करते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि खुद की गलती नहीं कि हम स्ट्रेटजी लेवल पे फेल हो गए, हम कहाँ फेल हो गए उसमें एनालिसिस करें। ये नहीं कि लोग को ही गलती देना। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को बोलना कि भाई इलेक्शन कमीशन ऐसा था, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना, हो हा हा हल्ला करना पब्लिसिटी के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे ही थिंक्स की हाँ हम ये करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। सुप्रीम कोर्ट में रीच आउट किया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वो एक होता है ना कि देहाती भाषा में तमाचा मारा इसके मुंह पे कि भाई जाओ तुम यहाँ से, और सीधे तौर पे कहा कि भाई ये तुम भी पॉलिटिक्स में आओगे। सेम मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि तुम भी जब सरकार में आओगे तो तुम भी इस तरह की चीज़ें करोगे। तो डिस्पाइट सेइंग कि ये गलत है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तुम भी ये चीज़ करोगे। तुम आए नहीं, तुम भी तो बहुत सारे फ्रीबीज की वादा कर रहे थे। तो ओवरऑल मिला जुला के यही था कि हार गए, फिर अपना हार का जो भंडा है वो किसी और पे फोड़ दो, किसी और को मतलब वो कर दो। तो ये प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी जो कि बिहार के इलेक्शन में लोगों ने बहुत ही आसानी से फोड़ दिया इसको। मतलब बहुत ही आसानी से इनकी जो स्ट्रेटजी का भंडा था वो फोड़ दिया, और एक बिजनेस मॉडल के तौर पे खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, तो फेल हो चुके। और अब जाके सुप्रीम कोर्ट में प्ली कर रहे हैं कि भाई बिहार में फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। मतलब एक आप मानते कि अगर 25 सीट 10 सीट 50 सीट लेकर आते और आप जाते इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते और तथ्यों के साथ कहते कि भाई ये XYZ हुआ है, इस पर बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट कहती कि हमें भी अगर तुम्हें 50 सीट मिले हैं तो अगर 60 70 80 मिल सकते थे, कारण क्या था, उस पर विचार हो सकती थी। जब तुम्हारी पार्टी ने 1% वोट तक नहीं पाया, तुम्हारी पार्टी ने 1 सीट तक नहीं ला पाई, फिर तुम जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास और डिमांड क्या करते हो कि भाई आप हमें ये चीज़ कर दीजिए, तो बिहार इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन कराइए। मतलब कोई लॉजिक है? करोड़ों 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 रुपए खर्च होते हैं इसमें। तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को, और जो बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार के लोगों की सुधार की बात करते करते अपनी जेब भर कर निकल गए। तो वैसे लोगों को आपको खुद पहचानना पड़ेगा। खुद मैं बिहार से हूँ, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तो आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? ज़रूर कुछ अच्छे फैक्टर ज़रूर होंगे, लेकिन जितना उभर गया है मेरे सामने, मैं समझता हूँ कि ही हैज़ अ कंप्लीट बायसली थिंकिंग अबाउट कि हम ग्रोथ की बात करेंगे लेकिन लोग कैसे चूतिया बना के करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।